नमस्कार साथियों। राजस्थान अब डिजिटल इंडिया के नक्शे पर एक नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार तेजी से राजस्थान को आईटी और तकनीकी नवाचार का नया केंद्र बनाने में जुटी है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और क्रिएटिव इंडस्ट्री के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए। जयपुर में 4 से 6 जनवरी तक आयोजित होने वाला राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 राजस्थान की इसी महत्वाकांक्षी योजना का बड़ा हिस्सा है। इस समिट का उद्देश्य राजस्थान को आईटी और डिजिटल निवेश के ग्लोबल मानचित्र पर मजबूत जगह दिलाना है। देश विदेश के निवेशक, स्टार्टअप्स, उद्योगपति और एक्सपर्ट इस आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि डिजिटल तकनीक के विस्तार से न सिर्फ प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और गति आएगी, बल्कि प्रदेश में युवाओं को हजारों रोजगार के अवसर मिलेंगे। उनका कहना है कि आने वाले वर्षों में डिजिटल अर्थव्यवस्था राजस्थान की विकास यात्रा में सबसे बड़ा योगदान देगी। प्रदेश राजस्थान ने पिछले 2 वर्षों में आईटी सेक्टर और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 4 बड़ी नीतियां लागू की है। राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025, राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025, राजस्थान एवीजीसी नीति 2024 और राजस्थान एआईएमएल नीति 2026। इन नीतियों का मकसद है निवेश बढ़ाना, तकनीकी उद्योग को बढ़ावा देना और राज्य को भविष्य की तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना। सरकार का सबसे बड़ा फोकस इस समय डेटा सेंटर सेक्टर पर है। जयपुर का भामाशाह डेटा सेंटर पहले से ही 800 रेक क्षमता वाला अत्याधुनिक टियर 4 डेटा हब बन चुका है। डेटा सेंटर नीति 2025 के माध्यम से सरकार ने डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। इस नीति का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश में 200 से अधिक नए डेटा सेंटर स्थापित करना और लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का भारी निवेश आकर्षित करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई आकर्षक रियासतों की घोषणा की है। इसके तहत निवेशकों को सस्ती बिजली और भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही ब्याज अनुदान और एसेट क्रिएशन इंसेंटिव जैसे वित्तीय लाभ भी दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं की लागत कम करने के लिए स्टाम्प ड्यूटी और ब्रह्म विकास शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा भी दी जाएगी, जिससे निवेशकों को विभिन्न मंजूरियों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकेगा। राजस्थान सरकार अब जयपुर, उदयपुर और जोधपुर को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हब के रूप में विकसित कर रही है। इन केंद्रों में देश विदेश की कंपनियां अपने बैकएंड ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इनोवेशन लैब्स शुरू करेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 200 से ज्यादा जीसीसी स्थापित कर लगभग 1.5 लाख रोजगार तैयार हो। सरकार ने सिर्फ आईटी नहीं बल्कि क्रिएटिव इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन देने का संकल्प लिया है। राजस्थान एवीजीसी नीति 2024 के तहत एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स और कॉमिक्स से जुड़े स्टार्टअप्स को विशेष सहायता दी जाएगी। स्थानीय संस्कृति पर आधारित एनिमेशन फिल्मों और गेम्स को अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि राजस्थान की कला और लोक परंपरा को डिजिटल रूप में नया आयाम मिले। नई एआईएमएल नीति 2024 के माध्यम से सरकार प्रशासनिक कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बढ़ाकर ई गवर्नेंस को तेज और पारदर्शी बना रही है। इस नीति का मुख्य केंद्र एआई के नैतिक उपयोग की गाइडलाइन तय करना, एआई जनित साइबर अपराधों पर रोक लगाना और अनुसंधान हेतु एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना है। राजस्थान में आई स्टार्ट कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक 7,200 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है और 42,000 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। डीजी फेस्ट 2026 इन्हीं उपलब्धियों को दिखाने के साथ नए निवेश और साझेदारियां बढ़ाने का बड़ा मंच बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये पहल राजस्थान के युवाओं को तकनीक की नई दिशा दे रही है। सरकार का विजन साफ है, डिजिटल रोजगार और नवाचार के दम पर नई तकनीकी राजस्थान का निर्माण करना। धन्यवाद।